अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्या हाल है आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस पे पाबंदी है, तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस भी आपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी आप लोगों ने ऐसे ही लेने हैं, जिस तरह से आप फ़िज़िकल क्लासेस में आपके हाथ में बुक होती है, पेंसिल होती है, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझना और इसको मेमोराइज़ करना। और दूसरी बात ये मैंने करनी थी कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बजाय अब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, उसके थ्रू आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और आप एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसके थ्रू देंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तो रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वग़ैरह होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में रेफ़रेंस कॉन्टेक्स्ट वग़ैरह नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है 32 मार्क्स का, और इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, इसमें टेक्स्ट की लाइन्स जो है वो आपने फ़िल करनी है, और इसके साथ-साथ है जी ट्रू फॉल्स हैं, मुख्तसर सवाल हैं। तो ये भी टेक्स्ट पढ़े बगैर जो है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी टेक्स्ट जो है वो आपको हर सूरत में पढ़ना ही पढ़ना है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होके और हर एक लाइन जो है वो पढ़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे, ताकि आप एंड पे जो है वो आपको पछताना ना पड़े। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पैराडाइज़ लॉस्ट बुक 1 पढ़े थे मिल्टन की, और इसमें हम थोड़ा-सा इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं कि हम इसको पहले कैसे कहाँ पे थे? हम लोग एक्चुअली जो मिल्टन है ही इज़ एक्चुअली गिविंग अ कैटलॉग ऑफ डेविल्स। वो जो रेबल एंजल्स जो थे, जो डेविल्स जो थे, जो डेविल बन गए थे, ठीक है? जो ऑलरेडी हेल में थे, सैटर्न के आने से पहले जो ऑलरेडी हेल में थे, और जो रेबल एंजल्स थे, और इन लोगों ने क्या कि इन लोगों ने ज़मीन पे इन लोगों ने सॉरी ज़मीन पे नहीं, लेकिन ये ऑलरेडी ये जो है फ़साद करने वाले थे, और इन्होंने इंसानियत को बहुत ज़्यादा गुमराह किया। सबसे पहले हम लोगों ने मौलक के बारे में पढ़ा, फिर सोलोमन के बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में। तो अब वो हमें मज़ीद मिल्टन जो है, वो मज़ीद इस कैटलॉग में इज़ाफ़ा करता जा रहा है कि कौन-कौन से थे और उन्होंने क्या-क्या उनकी जो ख़ुसूसियात थी, या उनका क्या-क्या उनका जो एरिया था, उसके बारे में वो हमें मज़ीद बयान करेगा। और हमने इसके स्टार्ट में पढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा-सा ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड है। तो उसने पता है कि उसने म्यूज़ को कहा था कि आओ मेरी हेल्प करो, क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें ये बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, वो अपनी बाइबल से रेफरेंस देता है। इसके अलावा जो उसका नॉलेज है हिस्ट्री का, वो उसको भी यूज़ करता है, ये बयान करने में कि मतलब ये बयान करने में कि वो कितने गॉड्स थे, कितने फ़ॉल्स गॉड्स थे, और क्या-क्या उनके जो काम थे, और किस तरह उन्होंने इंसानियत को गुमराह किया। जैसे कि हमने मौलक के बारे में पढ़ा कि वो छोटे बच्चों की कुर्बानी लेता था, उसके सामने जो छोटे बच्चे थे, इंसानों की कुर्बानी दी जाती थी, उसका खून बहाया जाता था। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे 408 से। 408 से पहले जो हैं 2 लाइन्स थी, वो शायद इसमें नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट गॉड कौन-सा है? इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेम्स की जो प्रोनंसिएशन है ना, वो फिक्स नहीं होती है। उसको आप कैसे करते हैं कि या तो वो इसको किमोस भी पढ़ सकते हैं, और इसको चिमोस भी पढ़ सकते हैं। मोस्टली इसको प्रोनाउंस किया गया है, वो चिमोस के नाम से किया गया है। नेक्स्ट चिमोस, द ऑब्सीन ड्रेड ऑफ मोब्स सन फ्रॉम ऑरियर टू निबो एंड द वाइल्ड। अच्छा, अब हम जिसकी रेबेल एंजल की, या जिसकी फॉल्स गॉड की बात कर रहे हैं, जिसने अपने आप को फॉल्स गॉड प्रूव किया था, वो उसका नाम जो है वो चिमोस है। और अब वो जो मिल्टन है वो हमें इसका दे रहा है रेफरेंस कि कहाँ से कहाँ तक। ऑफ साउथ मोस्ट एबरिम, एबरिम जो है वो एक माउंटेन्स का जो एरिया है उसके बारे में, एंड हेजेबॉन ये भी एक सिटी का नाम है, एंड होरोनाइम सियॉन्स रियल्म बियॉन्ड द फ्लोरी डेल ऑफ सिग्मा, फ्लोरी डेल ऑफ सिग्मा क्लैड विद वाइन्स। अच्छा, इसको पूजा जाता था, उसके जो फूलों वाला जो फ्लोरी डेल था, वो वादी थी सिग्मा की, वहां तक इसको इसको मानने वाले मौजूद थे, एंड एलियल टू द एस्फेल्टिक पूल, और एस्फेल्टिक पूल, यानी ये सारे वो एरियाज के नाम हैं जहाँ पे उसको पूजा जाता था, उसको माना जाता था। अब वो हमें नेक्स्ट बताता है प्योर हिज अदर नेम। तो चिमोस का जो दूसरा नाम था वो प्योर था, ठीक है। और ये भी एक एमसीक्यूज में आया हुआ था, और इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, और ये पेपर्स में एमसीक्यूज के तौर पे या फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ज़रूर आएँगी। प्योर हिज अदर नेम व्हेन ही एंटर्ड इसराइल इन सिटम ऑन देयर मार्च फ्रॉम नाइल। नाइल वैसे इजिप्ट भी कहा जाता है, इसको रेफरेंस इसका इजिप्ट के तौर पे भी लिया जा सकता है, या दरियाई नील भी। टू डू हिम वांटन राइल्स, वांटन राइल्स, वांटल का मतलब होता है इग्नोबल, इमोरल जो काम थे वो उसने इसराइल से करवाए, व्हिच कॉस्ट देम वो,
इग्नोबल काम सबसे मेन इग्नोबल काम क्या होता है? यही कि वो आपको हक के रास्ते से हटा देते हैं, ये जो फ़ॉल्स गॉड हैं। तो जब वो इसराइल जो बनी इसराइल थे, वो सीधे रास्ते से दूर हुए, जब वो हक के रास्ते से हट गए, व्हिच कॉस्ट देम वो, उसे उसे उन पे अज़ाब नाज़िल हुआ। येट थेंस हिज़ लस्टफुल ऑर्जेस, ऑर्जेस मतलब करप्ट, ही एनलार्ज्ड इवन टू दैट ही लव्ड स्कैंडल। अब ही लव्ड स्कैंडल का जो यहाँ पे रेफरेंस है, उसको ही लव्ड स्कैंडल से मुराद यहाँ पे ऑलिव माउंटेन है, ठीक है? जहाँ पे मोलोक का भी टेम्पल उसने अपना बनाया था। इसके अलावा जितने भी गलत चीज़ें होती थी, उस हिल से मंसूब की जाती हैं। बाय द ग्रोव ऑफ मोलोक होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पीपल। लस्ट हार्ड बाय हेट। अब ये जो लाइन है ना, लस्ट हार्ड बाय हेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो लस्ट हार्ड बाय हेट से मुराद ये है कि जहाँ पे पहले लस्ट हेट थी, वहाँ पे लस्ट आ गई। ये जो था ना, ये जो गॉड जिसका अभी हम चिमोस के बारे में पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोरल एक्टिविटीज़ के लिहाज से इसको याद किया जाता है, और इमोरल एक्टिविटीज़ के लिहाज से इसको मतलब इसको पूजा जाता था। इसके जो राइट्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स सॉरी जो थे इसने मुतारफ़ करवाए थे, वो बहुत ज़्यादा इमोरल और डिस्गस्टिंग किस्म के थे। उसमें आप कह लें कि वो लस्ट से मुंसलिक थे। तो जो पहला गॉड जो अपने आप को रेबेल एंजल मैं उसको कहूँगी गॉड, इसको जब भी अब मैं इसका फॉल्स के लिए मैं गॉड का लफ्ज़ यूज़ करूँगी तो वो छोटे जी वाला होगा, इसको प्लीज़ अपने ज़हन में रखिएगा। जितने भी फॉल्स गॉड्स थे, उनमें सबसे पहले जो मोलोक था, उसने क्या किया था, उसके अंदर नफ़रत थी, ठीक है? वो इंसानों को इंसानों की बलि चढ़ाना, उस पे जो था वो बड़ा उसको खुशी होती थी इंसानों को कुर्बान करते हुए। और ये जो बंदा था ना, ये जो रेबेल एंजल था, ये जो स्पिरिट था, ये जो रेबेल एंजल था ना, ये वाला जो चिमोस के नाम से, जो प्योर के नाम से मशहूर था, इसका क्या था कि इसका ये मशहूर था कि ये लस्ट से भरा हुआ था। तो जब वो ये लाइन कहता है लस्ट हार्ड बाय हेट, कि जो हेट की जो जगह थी वो लस्ट ने ले ली थी, ठीक है? ये उनको ना सीरियल वाइज़ बता रहे हैं कि पहले ये आया, फिर उसके बाद ये आया। अब हमने चिमोस पढ़ा, उसके बाद जनाब आया है, नेक्स्ट कौन आया? टिल गॉड टिल गुड जोसिए ड्रोव देम थेंस टू हेल। फिर एक अच्छा बंदा आया जोसी, उसने क्या किया, इन सबको जहन्नुम रसीद किया। विद दीज केम दे हु फ्रॉम द बॉर्डरिंग फ्लड ऑफ ओल्ड यूफ्रेट्स टू द ब्रुक दैट पार्ट्स इजिप्ट फ्रॉम सीरिया, सीरियन ग्राउंड हैड जनरल नेम्स ऑफ बालिंग एंड एश्टेरोथ। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद चिमोस के बाद अगला बंदा कौन आया? आया जी, बालिम एंड एश्तारोथ आए, ठीक है? उनमें से दोज़ मेल, दीज़ फेमिनिन। ये जो एक जो मर्द था और एक औरत थी। अब उसको वो मज़ीद जो है वो इसके बारे में बयान करेगा। बालिम और एश्तारोथ के बारे में बयान करते-करते वो आएगा स्पिरिट्स के बारे में, यानी एंजल्स के बारे में। वो एक बात कहता है मिल्टन, व्हेन दे प्लीज़ कैन आइदर सेक्स अज़्यूम और बोथ, सो सॉफ्ट एंड अनकम्पाउंडेड इज़ देयर एसेंस प्योर, नॉट टाइड और mangled with joint or limb. Now, Milton is creating a difference. He is describing the difference between a human being and the spirit. स्पिरिट में और ह्यूमन बीइंग में क्या फ़र्क होता है? वो कहते हैं कि स्पिरिट्स के लिए क्या होता है कि ये फ्री विल होती है इनके पास। ये कोई भी सेक्स जो है ना, ये मतलब कि वो जेंडर अपना उनका स्पेसिफाई ऐसे नहीं कर सकते कि ये मर्द है तो मर्द है और ये औरत है, नहीं, इस तरह की चीज़ नहीं होती। ये इसमें क्या होता है कि ईदर सेक्स अज्यूम और बोथ सो सॉफ्ट एंड अनकम्पाउंडेड इज़ देयर एसेंस प्योर। इनका जो एसेंस होता है ये बड़े प्योर मादे से बने होते हैं, अनकम्पाउंडेड यानी अनमिक्स्ड चीज़ से बने होते हैं, नॉट टाइड और मैंकल्ड विद जॉइंट और लिब। इंसानों की तरह इनके अज़ा जुड़े हुए नहीं होते हैं, नॉट फाउंडेड ऑन द ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, ना ये हड्डियाँ वगैरह का इनका इनका कोई सीन होता है। लाइक क्यूम्ब्रस फ्लैश, इनका एक लार्ज फ्लैश होता है, बट इन व्हाट शेप दे चूज़, ये जिस शेप में आना चाहें ये आ सकते हैं। डायलेटेड या एक्सपैंड हो जाएँ, मतलब फैलना चाहें, और कंडेंस्ड सिकुड़ना चाहें, ब्राइट और ऑब्सक्योर, ये चमकदार अपनी रखना चाहें अपने आप को, या डिम रखना चाहें, कैन एग्ज़ीक्यूट देयर एयरी पर्पसेस। तो ये हवा में, हवा की तरह, जैसे हवा होती है ना किसी भी शेप में ढल जाती है, उसी तरह ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो एंजल्स हैं, ये किसी भी शेप में अपने आप को मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है? और ये जैसे गायब भी हो सकती हैं, ये सामने नज़र भी आ सकती हैं, तो यही हिसाब इनका था। उसके बाद वो अगला, अच्छा जी, उसके बाद वो अगला कह रहे हैं कि एंड वर्क्स ऑफ लव और एनिमिटी फुलफिल, और ये जिसके साथ ये जो लाइन है,
वर्क ऑफ लव और एनिमिटी फुलफिल, कि जिसके साथ मर्जी ये किसी के साथ मोहब्बत करना चाहें उसको भी, और किसी के साथ नफरत करना चाहें, ये खुले तौर पर आज़ाद होते हैं। तो इसके साथ वो स्पिरिट की हमें थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज भी दे रहे हैं, और हमें इसका जो डिफरेंस है वो भी ज़हन नशीन करवा रहे हैं। फॉर दोज द रेस ऑफ इसराइल ऑफन फरसुक, अब इन फॉल्स गॉड्स के लिए फरसुक इन्होंने छोड़ दिया, किसने? रेस ऑफ इसराइल, बनी इसराइल ने क्या छोड़ दिया? देयर लिविंग स्ट्रेंथ, उनकी जो जिंदा रहने की ताकत थी, एंड अनफ्रीक्वेंटेड लेफ्ट हिज राइटियस आल्टर। राइटियस आल्टर, आल्टर का मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि आल्टर से मुराद यहाँ पे गॉड्स वर्शिप प्लेस है, ये गॉड्स टेम्पल है। तो जो अल्लाह का सीधा रास्ता था इन लोगों ने, बनी इसराइल ने किसके लिए छोड़ा? इन तमाम फॉल्स गॉड्स के लिए छोड़ा। बोइंग लोवली डाउन टू बिस्टियल गॉड्स, बिस्टियल गॉड्स ये जो फॉल्स गॉड थे उनकी खातिर ये इतना ज्यादा झुक गए ये इसराइल वाले, फॉर बनी इसराइल के लोग, फॉर विच देयर हेड्स एज लो बोड डाउन इन बैटल। तो अल्लाह ने क्या किया, गॉड जो रियल गॉड था इनका, क्योंकि ये मिल्टन जो था वो क्रिश्चियन था, तो वो क्रिश्चियनिटी का जो गॉड है वो उसको रियल मानता है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, टू बिस्टियल गॉड्स फॉर विच देयर हेड्स एज लो बोड डाउन इन बैटल संक बिफोर द स्पीयर ऑफ डेस्पिकेबल फोर्स, उन दुश्मनों के सामने जिनके सामने ये बिल्कुल जीत सकते थे, वो दुश्मन जो बिल्कुल आम दुश्मन थे जिनको ये हरा सकते थे, तो जब इन्होंने गॉड सही हकीकी गॉड का रास्ता छोड़ा तो फिर इन लोगों को उन दुश्मनों से भी हारना पड़ा जिनको ये आसानी से हरा सकते थे। अब इसको थोड़ा सा क्रिटिकली भी मैं एवेलुएट करना चाहूंगी, तो क्रिटिकली जब मैं इसको एवेलुएट करना करूं तो इसका ये मतलब दिया जाता है कि गॉड हमेशा, जो रियल गॉड है हमेशा वो उन लोगों का साथ देते हैं जो उसको मानते हैं, जो उसको एक्नॉलेज करते हैं। जब अल्लाह का या जब हक का सीधा रास्ता छोड़ के इंसान जो है वो दूसरे किसी साइड पे चला जाता है, तो जो उसको फिर दुनियावी लिहाज से बिल्कुल डाउन कर दिया जाता है, जो फॉल्स गॉड के पीछे जाता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद है जी, विद दीज इन ट्रूप केम एस्टॉर्थ whom the Phoenicians फोनिशिया के रहने वाले called एस्टॉर्ट क्वीन ऑफ हेवन। उसके बाद वो जिस एंजल का जिक्र करता है वो एक फीमेल थी, उसका नाम एस्टॉर्ट था, और उसको क्या क्या कहा जाता था? क्वीन ऑफ हेवन, यानी जन्नत की मलिका कहा जाता था। विद क्रीसेंट हॉर्न्स, उसकी निशानी क्या थी या उसको कैसे पहचानते थे? क्रीसेंट हॉर्न्स के जरिए पहचानते थे, यानी उसके क्रीसेंट क्या होता है? हलाल, जो पहली का चांद होता है, उस तरह के उसके सींग जो थे वो मुड़े हुए थे। टू हुज ब्राइट इमेज नाइटली बाय द मून सिडोनियन वर्जन, सिडोनियन वर्जन सिडोन की रहने वाली वर्जन कुंवारी औरतें, पेड देयर वोज एंड सॉन्ग्स, जिसके लिए सुडान की जो है सिडोनियन वर्जन्स जो थी, जो अनमेरिड लेडीज थी, वो उसके लिए लव सॉन्ग्स गाती थी, वो उसके कसीदे पढ़ती थी। आगे, इन सियॉन्स आल्सो नॉट अनसंग देयर स्टूड हर टेम्पल ऑन द ऑफेंसिव माउंटेन। यहाँ पे ऑफेंसिव माउंटेन से मुराद भी माउंटेन ओलिव ऑलिव माउंटेन है, जिसको हमने पहले भी उसको एक नेगेटिव वे में ही हमने उसको पढ़ा है। बिल्ट बाय द क्यूरियस किंग, क्यूरियस से मुराद ये है वो बादशाह होता है, ये जो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ होता है एक्चुअली वो फीमेल्स वाइफ्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस एक ऐसा बादशाह था जिसकी बहुत ज़्यादा बीवियाँ थीं, ठीक है? तो वो उसने उसके इश्क में क्वीन ऑफ हेवन यानी एस्टॉर्ट के इश्क में क्या बनाया था? हुज हार्ट दो लार्ज बिगल्ड बाय फेयर इडियोलेट्रिसेस फेल टू आइडल फाउल्स। इसमें आप लोगों ने क्या समझना है? इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो क्वीन थी, एस्टॉर्ट थी, इसका इसके लिए बनाया, और उसने जो आप कहें कि उसके लिए होली प्लेस या वर्शिप प्लेस उसके किंग ने बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा आप कहें कि बदनाम ज़माना था, जिसकी हंड्रेड्स ऑफ वाइफ्स थी, ठीक है? और लेकिन कह लें उसकी खसूसियत बयान करते हुए बादशाह की कहते हैं हुज़ हार्ट दो लार्ज, अगरचे उसका दिल बहुत बुरा था लेकिन बहुत बड़ा था, सॉरी बुरा नहीं बड़ा था, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस थी ना, उनसे वो मतलब वो जो हमेशा आप कहें कि उनकी नाज़-बरदारियाँ उठाते रहता था, या उस उनके धोखे में वो मारा गया, और ये भी उसकी एक मिस्ट्रेस में से एक थी, क्वीन ऑफ हेवन जिसको कहा जाता था, तो उसके लिए उसने बनाया एक वर्शिप प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है जी? थामुस। उसके बाद जो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट गॉड्स के बारे में बयान कर रहा है, थामुस के बारे में बयान करता है मिल्टन, केम नेक्स्ट बिहाइंड, वो इसके बाद कौन-सा आया? थामुस आया। हुज़ एनुअल वाउंड इन लेबनान allured the Syrian damsels, Syrian maidens, ठीक है? टू लेमेंट हिज फेट इन अमोरस डिटीज, अमोरस डिटीज ये लव सॉन्ग्स को कहते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स को कहते हैं। ऑल अ समर्स डेज वाइल स्मूथ एडोनिस, एडोनिस जो है ये एक दरिया का नाम है।
पहले आप प्लीज़ साथ-साथ लिखती जाएँ इसके मीनिंग्स, तो उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रॉम हिज़ नेटिव रॉक, एडोनिस जहाँ से निकलता है उसका नेटिव रॉक। तो जनाब अब उसने हमें एस्टॉट के बारे में बताया, उसके बाद हम आते हैं थामस के बारे में। थामस जो था वो एक बादशाह का बेटा था। अब उसकी क्या स्टोरी है, एक बादशाह का बेटा था, उसको पिग ने ज़ख्मी किया था, एक सूअर से वो ज़ख्मी हुआ था और उसका जो वाउंड था वो ब्लीडिंग वाउंड था, उसकी यहाँ पे एक वो हवाला दे रहा है। अब क्या है कि हर समर को जो हर गर्मियों में क्या सीरियन डैमसेल्स मेडन्स क्या करती थीं, वो उसकी याद में सॉन्ग्स गाती थीं और क्या कहती होती थीं कि एडोनिस जो है ना, अगली लाइन जो है इसकी आप प्लीज़ एक दफ़ा देख लें। व्हाइल स्मूथ एडोनिस फ्रॉम हिज़ नेटिव रॉक। हाँ जी, while smooth Adonis from his native rock ran purple to the sea, sposed with blood of Thamus yearly wounded. The love tale infected Sion's daughter with like heat whose wanton passions in the sacred porch इज़ेकिएल सा। अब इसमें आप लोगों ने क्या करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो थॉमस जो था, जैसे मैं पहले बताया कि वो एक बादशाह का बेटा था, ठीक है? उसको एक सूअर ने ज़ख्मी कर दिया, तो उसके ज़ख्म से हर वक़्त जो है वो खून रिसता रहता था। तो उसी उसी की वज़ह से उसकी डेथ भी हुई थी। तो अब जो सीरियन डैमसेल्स जो सीरिया की मेडन्स थीं, जो लेडीज़ थीं, तो वो उसके लिए लव सॉन्ग्स एमोरस डिटीज़ जो है वो हर समर को गाती थीं। अब वो क्या कहती थीं कि जो एडोनिस दरिया का पानी है ना, ये रेन पर्पल टू द सी, ये भी सुर्ख हो जाता है उसकी याद में। हालाँकि ऐसा नहीं था, क्योंकि समर में जब एडोनिस बहता था तो वो बेसिकली गारे की वज़ह से, उसकी मड की वज़ह से उसका कलर चेंज हो जाता था। लेकिन ये लोगों ने इसको किसके साथ मंसूब कर दिया, इस चीज़ को इसको उसके थामस के ज़ख्म के साथ मंसूब कर दिया कि उसके ज़ख्म की वज़ह से हर समर में जो एडोनिस है वो भी सुर्ख हो जाता है। उसके बाद ये जो इसका ईयरली, उसको सालों-साल, जैसे हम लोग पाकिस्तानी जो हैं किसी चीज़ का उर्स मनाते हैं या हर साल उसको याद किया जाता है किसी चीज़ का, आप उर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ना हर साल इसकी याद को वो मनाते थे। द लव टेल इन्फेक्टेड सियॉन्स डॉटर with like heat whose wanton passion in the sacred porch इज़राइल साहब। इज़राइल क्या थे, वो एक पैगंबर थे, इनका इस्लाम में भी हवाला मिलता है। तो उन्होंने ये जो पैशन, वांटन पैशंस, ये जो नेगेटिव या लस्टफुल पैशंस थे, या जो सर्मनी थी, या ये जो उन्होंने मजहबी एतकाद बना दिया था, इस चीज़ को उन्होंने देखा व्हेन बाय द विजन लेड, उनको हेल्यूसिनेशन आया। हिज आईज सर्वेड द डार्क idolatries of alienated Judah. Next came one who mourned in earnest व्हेन द कैप्टिव आर्क। अब यहाँ पे आपने कैप्टिव आर्क को समझना है। कैप्टिव आर्क जो है बेसिकली ये एक आप कह लें कि ताबूत की तरह का है, या ताबूत की तरह कह लें कि, या फिर एक तिजोरी कह लें जो सोने की बनी हुई थी। मेम्ड हिज ब्रूट इमेज, मेम्ड का मतलब होता है इंजर्ड, इंजर्ड लगा लें। हिज ब्रूट इमेज हेड एंड हैंड्स लॉफ्ट ऑफ इन हिज ओन टेम्पल ऑन द ग्रंसल एज। ग्रंसल एज जो था वो उसकी होली प्लेस थी या वर्शिप प्लेस थी। वियर ही फेल फ्लैट एंड शेम्ड हिज वर्शिपर्स, जहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था कि उसके सर अलहदा थे, उसके पैर अलहदा थे, और उसने अपने उसके जो पैरोकारों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। किसको सर और पैर पड़े हुए थे? डैगन हिज नेम, उसका नाम जो था वो डैगन था। वो सी मॉन्स्टर था। अपवर्ड मैन, ऊपर से वो एक आदमी की शक्ल के था, एंड डाउनवर्ड फिश, और नीचे से वो एक मछली की शक्ल में था। येट हैड हिज टेम्पल हाई रियर्ड इन एजोटस, उसका टेम्पल कहाँ था? रियर्ड ऊपर वाली जगह थी, इन एजोटस, एटस, एजोटस में ही उसकी जगह थी। ड्रेडिड थ्रू द कोस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, अब ये पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन की जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे इसको पूजा की जाती थी इसकी। इन गैट, ये भी शहर का नाम है। एस्केलॉन, ये भी एक शहर का नाम है। एंड एकरन, ये भी शहर का नाम है फ़लस्तीन। एंड गज़ाज़ फ्रंटियर बाउंड्स, यानी यहाँ तक जो है वो इसको माना जाता था, या इसकी परस्तिश करने वाले मौजूद थे। यानी अब मिल्टन हमें जो आप उसका देखेंगे कि उसका नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कितना ज़्यादा है, कि जब वो जिस गॉड का बता रहा है उसका एरिया बता रहा है, उसकी वर्शिप प्लेस, और कहाँ-कहाँ उसके मानने वाले मौजूद थे। हिम फॉलोड रिमन, उसके बाद कौन आया जी? रिमन आया। हुज़ डिलाइटफुल सीट वाज़ फियर दमास्कस। अब उसकी सीट कहाँ थी? उसकी सीट जो थी वो दमास्कस में थी। उसकी जो सीट थी ना वो दमास्कस यानी दमिश्क में थी। ऑन द फर्टाइल बैंक्स ऑफ एबना एंड फारफर, ल्यूसिड स्ट्रीम्स, ल्यूसिड ब्राइट स्ट्रीम्स थी, ठीक है, जहाँ पे, एंड दे वर एवर फ्लोइंग स्ट्रीम्स, वो हमेशा जो है उनमें पानी रहता था और साफ सुथरा था। ही आल्सो अगेंस्ट द हाउस ऑफ गॉड वाज बोल्ड। अब क्या था कि अल्लाह के खिलाफ या गॉड के खिलाफ उसकी जंग भी बड़ी बोल्ड थी, यानी वो भी गॉड के बिल्कुल खिलाफ था।
रेमन। अब उसके बाद क्या हुआ जी, लीपर। लीपर का यहाँ पे जो है ना, ये रेफरेंस जो है, ये एक, आपने लीपर को समझ लें पहले, ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है। इसका मतलब ये है कि लीपर से मुराद यहाँ पे एक आदमी था, एक कमांडर था, उसका नाम था नामन। Once he lost and gained a king Ahaz, his sottish conqueror, whom he drew God's altar to disparage and displace for one of Syrian mode, where to burn his odious offerings and adore the gods whom he have vanquished. Vanquished का मतलब होता है कि जिसको उसने defeat किया था। Odious offerings का मतलब होगा ये जो पहले जो अनप्लेजेंट किस्म की ऑफरिंग्स थी वो, और उसके बाद डिस्पर्ज का मतलब, डिस्पैरेज का मतलब आप लिखें क्रिटिसाइज, और उसके बाद सॉटिश का मतलब आप लिखें स्टूपिड। अब मैं इसको यहाँ तक आपको इसका जो है वो इलेबोरेट करती हूँ आप लोगों को। अब नॉमन का क्या सारा चक्कर है जी। नामन जो था वो लीपर था। लीपर किसको कहते हैं? कोढ़ के मर्ज में मुब्तला जो था, और उसको यहाँ पे एक बिब्लिकल रेफरेंस है। उसको एक प्रॉफिट अलीशा थे, उन्होंने कहा कि तुम जॉर्डन में जाओ और वहां पे तुम बाथ लो, तो तुम जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पहले तो वो नहीं माना, क्योंकि वो रिमन का मानने वाला था। ये जो लास्ट गॉड के बारे, फॉल्स गॉड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसने कहा कि अच्छा नहीं, दमिश्क में तो इससे भी बड़ा, दमिश्क जो है वो इससे बड़ा सुपीरियर है, और वहाँ पे अगर नहीं हो सकता तो यहाँ पे कैसे होगा। लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे गया, उसने बात किया और बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो गॉड ऑफ इसराइल का मानने वाला हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ जी, उसको एक दोस्त का साथ मिला, अहज का साथ मिला। लेकिन बाद में अहज ने क्या किया कि वो जो है दोबारा से अपने पुराने गॉड्स की तरफ जो है वो चला गया, और इसके और उसने फिर इमोरल जो ऑडियस ऑफरिंग्स थी, इमोरल काम करने शुरू कर दिए, एंड एडोर द गॉड्स, और उन खुदाओं की पैरवी करना शुरू कर दी whom he had vanquished, जिनको वो एक दफा हरा चुका था। आफ्टर दीज अपीयर्ड अ क्रू। अब इसके बाद क्या आया? एक क्रू आया, हुजूम आया, हु अंडर नेम्स ऑफ ओल्ड रीनाउन। अब उनके नाम क्या थे? ओसिरिस, आइसिस एंड ओरस। ओसिरिस जो था ये मर्द था, ये औरत थी, और ये उनका बच्चा था। एंड देयर ट्रेन का मतलब होता है अटेंडेंट्स, उनको मानने वाले या उनका ख्याल रखने वाले या उनके नौकर वगैरह भी उसके साथ आए थे। विद मॉन्स्ट्रस शेप्स एंड सॉर्सरीज अब्यूज। मॉन्स्ट्रस शेप्स, वो उनकी तो शक्लें इंसानों वाली नहीं थी, अजीब कुछ जानवरों वाली या बलाओं वाली शक्लें थी। एंड सॉर्सरीज अब्यूज्ड, इसका मतलब, और उनके जो सेरेमोनियल एक्ट्स थे ना, यानी उनके जो मजहबी रसूमात होती हैं, वो भी बहुत इमोरल किस्म के थे। फनेटिक इजिप्ट। फनेटिक इजिप्ट, ये जो इजिप्ट के, मिस्र के ये जो पागल लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, एंड हर प्रीस्ट्स और उनके जो फॉलोअर्स थे, टू सीक देयर वॉन्डरिंग गॉड्स डिसगाइज्ड इन ब्रूटिश फॉर्म्स रादर देन ह्यूमन। तो वो उन लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया, और उनके जो जो गॉड्स थे, वॉन्डरिंग गॉड्स, इधर ये जो फ्लड अवे करने वाले चीजें थी, उनको मानना शुरू कर दिया। बल्कि वो तो इंसान ही नहीं थे, मतलब उनकी तो शेप ही कुछ और तरह की थी। नॉट डिड इसराइल स्केप। स्केप से मुराद यहाँ पे स्केप यानी फरार है। द इन्फेक्शन। अब यहाँ पे द इन्फेक्शन व्हेन दे आर बोरोड। अब जो इसराइलीज थे, अब यहाँ पे जो वर्ड इन्फेक्शन है ना, ये बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। इन्फेक्शन से मुराद ये है वो वबा जो वहां पे उस वक्त फैली हुई थी। वबा क्या थी कि सीधे रास्ते से हट के दूसरे जो फॉल्स गॉड्स हैं उनके रास्ते पे चले जाना। तो द इन्फेक्शन जो है, वो भी इसराइलीज जो थे वो भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे। व्हेन देयर बोरोड गोल्ड। अब जो उनका जो गोल्ड था, कंपोज्ड द काफ इन ओरेब। अब आपने, ये औरब भी एक शहर का नाम है। अब इसमें थोड़ा सा जो हवाला है, हम कुरान हकीम से अगर लें, आपको बैकग्राउंड के तौर पे इसको लिंक करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने एक गाय का बछड़ा बना लिया और उन्होंने उसको पूजना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे वो जो मिल्टन है वो अपनी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, अपनी बिब्लिकल रेफरेंस के हिसाब से उससे बात कर रहा है कि द काफ इन ओरेब, उन्होंने एक बछड़ा बना लिया सोने का, एंड द रेबल किंग डबल्ड दैट सिंग। अब जो एक और जो रेबल किंग था, उसने क्या किया, उसको उसने इसको डबल कर दिया, यानी उसने दो बछड़े बना लिए, इन बेथल एंड इन बेथल एंड इन डैन। ठीक है। लाइकनिंग हिज मेकर टू द ग्रेज्ड ऑक्स, के एक चरते हुए ऑक्स बैल की शक्ल में उसने एक बछड़ा बना लिया। जेहोवा हु इन वन नाइट व्हेन ही पास्ड फ्रॉम इजिप्ट मार्चिंग इक्वल्ड विद वन स्ट्रोक बोथ हर फर्स्ट बॉर्न एंड ऑल हर ब्लीटिंग गॉड्स। अब ये जो जेहोवा जो था, ये जो गॉड का, रियल गॉड का नेम वो लेते हैं, कि एक नाइट, एक रात वो जा रहे थे, उन्होंने उसको देखा और मार्च में, और उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ये अजाब नाजिल किया कि यहाँ पे इनकी कह लें कि इसराइलीज में जितने भी बच्चे पैदा होंगे फर्स्ट बॉर्न, उन्होंने
चाहे वो जानदार वो किसके भी हों इंसानों के या जानवरों के वो कत्ल कर दिए जाएँगे, ये उनकी सज़ा मिली थी। ठीक है? तो अब आप इसको देखेंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स को वो बयान कर रहा है, ये बाद में जॉइन कर लेते हैं सैटर्न की आर्मी को। तो और दूसरी बात ये अहम बात आप लोगों ने समझनी है कि ये ना मैं कह रही हूँ किसी की रिलिजन के खिलाफ मतलब ये पर्सनल व्यूज़ नहीं है, ये मिल्टन के व्यूज़ हैं और मिल्टन जो हिमसेल्फ वाज़ अ कैथोलिक तो वो क्रिश्चियन था और वो अपनी बाइबल से रेफ़रेंस ले रहा है, ठीक है? तो आप इस पे अनॉय नहीं होना किसी ने भी हर एक के अपने जो रिलिजियस व्यूज़ हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है लेकिन या आप इसको किसी के भी खिलाफ जो है वो इसको मत समझें, ना ही इसको यूज़ करें खुद भी और ना ही इसको इवन वी बीइंग अ मुस्लिम हम हमारी जो आइडियोलॉजी है रिलीजियस आइडियोलॉजी वो कुछ और तरह की है और हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी हुई हैं लेकिन ये आप इसको मिल्टन के व्यूज़ के तौर पे इसको एज़ अ लिटरेचर लें, ठीक है? उसके बाद सबसे आखिर में कौन आया जी? अ, बिलियल बिलियल केम लास्ट अब सबसे आखिर में लास्ट आया फाइनली हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं गॉड्स के ये जो बिलियल केम लास्ट देन whom a spirit more lewd fell not from heaven or more gross to love अब बिलियल का क्या था कि ये नहीं आया हुआ था ये हेवन से नहीं गिरा हुआ था वॉइस ऑफ इटसेल्फ वॉइस फॉर इटसेल्फ टू हिम नो टेम्पल स्टूड और ऑल्टर स्मोक्ड उसके लिए कोई टेम्पल नहीं बना तो कोई उसके लिए आप कह लें कि कोई उसके लिए वर्शिप प्लेस नहीं है बिलियल जो था, बिलियल एक आइडिया का नाम था, ये पर्सोनिफ़ाई किया हुआ है, ठीक है? बिलियल को मानने वाले, बिलियल के आइडियाज़ को मानने वाले, इसको पर्सोनिफ़िकेशन है बिलियल जो है। Yet who more oft than he in temples and at altars लेकिन इसको टेम्पल से भी ज़्यादा, ऑल्टर्स से भी ज़्यादा इसको माना जाता था व्हेन द प्रीस्ट टर्न्स एथियस्ट कि जैसे कि एक प्रीस्ट जो है, पादरी जो है वो काफ़िर बन जाए एज़ डिड इलियस सन जैसे कि इलियस बेटे ने किया हु फिल्ड विद लस्ट एंड वायलेंस द हाउस ऑफ गॉड जिसने अल्लाह के घर को लस्ट और वायलेंस से भर दिया इन कोर्ट्स एंड प्लेसेस ही आल्सो रेन्स एंड इन लग्जरियस सिटीज अब इसको हम लोग समझेंगे कि उसको उसको माना जाता था बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में प्लेसेस में बड़ी ऊंची जगहों में माना जाता था उसकी इबादत की जाती थी देयर द नॉइज ऑफ रियट्स रियट्स का मतलब होता है राइट्स का मतलब होता है इबादत या गुनाह के काम ascends above their loftiest tower and in luxurious cities where the noise of riots ascends above their loftiest towers and injury and outrage injury से मुराद यहाँ पे गुनाह के काम है और outrage गुस्से के काम है and when night darkens the street the wander forth the sons of Belial sons of Belial से क्या मुराद है Belial के पैराकार यानी इसको ये आसाइश में माना जाता था। आप इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे तो आपको पता चलेगा जो आसाइशें होती हैं ना अपने साथ बहुत ज़्यादा इम्तिहान या आज़माइश लेके आती हैं और वो बहुत ज़्यादा तैश पर तय उसको क्या कहेंगे कि ऐश परस्ती उसको लेके अपने साथ लेके आती हैं। तो ये जो बिलियल के मानने वाले थे ये लग्ज़रियस सिटीज़ बड़े आलीशान किस्म के शहरों में, कोर्ट्स में इसको माना जाता था, ठीक है? और इनकी जो शोर थे और इसको शोर को आप इसको नेगेटिव शोर कहेंगे कि फुल ऑफ पैशन फुल ऑफ लस्टी पैशन से वो जो चीखें मारते थे इंजॉयमेंट में ये जो आप कहेंगे कि नेगेटिव इंजॉयमेंट में जो उनकी चीखें थी या जो उनकी आवाज़ थी वो लॉफ्टीएस्ट टॉवर्स बहुत बड़े टॉवर्स जो होते थे ना उनको भी सरपास कर जाती थी उनकी जो एंड इंजरी एंड आउटब्रेक इंजरी मतलब उनके जो गुनाह था उनके जो गुनाह के काम थे, उनके जो गुस्से वाले काम थे, जब वो शाउट करते थे, तो वो अपने जो उनके जो नेगेटिव पैशन है, नेगेटिव आवाज़ें हैं, उनको सरपास कर जाती थी। उनकी आवाज़ें होती थीं। और जब रात को स्ट्रीट्स जो हैं, वो गहरी हो जाती थीं, अंधेरा छा जाता था, तो ये जो बिलियल के मानने वाले हैं, फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, तो वो क्या करते थे गुस्ताहाना और ये जो शराब के नशे में और गुस्ताख होके वो फिरते थे। विटनेस द स्ट्रीट्स ऑफ सॉडम, सॉडम जो है वो एक जगह का नाम है। उसकी गलियों में फिरते थे एंड दैट नाइट इन गिबिया व्हेन द हॉस्पिटेबल डोर एक्सपोज्ड अ मैट्रन, मैट्रन से मुराद यहाँ पे नर्स या एक विमेन है टू अवॉइड वॉर्स रेप। अब इन लाइन्स को आप लोगों ने समझना है इसको ध्यान से कि अब आप लोगों ने इसका क्या मतलब है कि जो बिलियल के मानने वाले थे, वो इतने ऐश परस्त थे, इतने ज़्यादा वो लस्टी कामों में मशगूल थे कि वो रात को शराब पीकर और गुस्ताहाना नशों में बिल्कुल वो पागल हो जाते थे और वो गलियों में फिरते थे और उसको वर्स्ट रेप से मुराद ये है कि मर्द के साथ गलत काम करना, मर्दों का रेप करना। तो एक्सपोज्ड अ मैट्रन, हॉस्पिटेबल डोर यानी फिर औरत ने क्या किया कि अपने मर्द को बचाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया और अपने आप को पेश कर दिया इस रेप के लिए
लिए या इस एक्सपोज्ड अपने आप को उसने एक्सपोज़ कर दिया अपने आदमी को रेप से बचाने के लिए। और इन्हीं लाइन्स में हमें मिल्टन की जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में भी थोड़ा-सा पता चलता है कि मिल्टन क्या समझता था कि अम अ, कि मर्द के साथ गलत काम जो है ना, वो औरत के साथ गलत काम करने से भी ज़्यादा बुरा है। तो वो जो मैट्रन थी, वो जो नर्स थी वो या जो वो फीमेल थी, उसने अपने मियाँ को या अपने कह लें कि मेल को बचाने के लिए उसने अपने आप को पेश कर दिया। तो वो इस कदर गुमराह और जो है वो थे, वो इस कदर ज़्यादा वो शदीद भटके हुए थे। These were the prime in order and in might, the rest were long to tell। अब जी मिल्टन साहब कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी हो गया है इनकी जो प्राइम इन ऑर्डर इन माइट, ये ताकत के लिहाज से और ये ऑर्डर के लिहाज से यही थे। द रेस्ट वर लॉन्ग टू टेल, अभी जो बाकी हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अ, बहुत ज़्यादा लंबी अभी है, लिस्ट रह गई है। दो फार रिनाउंड, लेकिन वो कम ही जाने जाते थे। द आयोनियन गॉड्स, आयोनियन गॉड्स का मतलब होता है हेवन और अर्थ के जो सन है। ऑफ जेवन्स इशू हेल्ड गॉड्स येट कन्फेस्ड लेटर देन हेवन एंड द अर्थ। अच्छा जी, द आयोनियन गॉड्स जो थे, वो अब हेवन और अर्थ के जो हैं वो उनके सन्स के तौर पे लिया जाता है। ऑफ जेवन्स इशू हेल्ड गॉड्स येट कन्फेस्ड लेटर देन हेवन एंड अर्थ देयर बूस्टेड पेरेंट्स टाइटन हेवन फर्स्ट बूम विद हिज इनॉर्मस ब्रूड बेतहाशा जो मैनी चिल्ड्रन को कहेंगे एंड ब्राइटेस्ट सीज्ड बाय यंगर सेट। इसको सेटन भी पढ़ सकते हैं, सेचन भी पढ़ सकते हैं। ही फ्रॉम माइटियर जॉव हिज ओन एंड रिया सन लाइक मयर फाउंड सो जॉव अप सर्पिंग रेंज। अब इसका क्या है जी, इसका ये जो है ना मज़ीद इसको ग्रीक गॉड्स के बारे में हमें इलैबोरेट कर रहा है कि दीज़ गॉड्स वर द चिल्ड्रन ऑफ हेवन एंड अर्थ और दे वर वर्शिप्ड एंड हाइली रिस्पेक्टेड बाय द ग्रीक्स। और जो उसके बाद टाइटन्स जो थे, वो फर्स्ट आउटकम थे और हेवन का जो थे वो पहले बच्चे थे। देयर वर सेवरल रेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ रेसेस थे उनके। उसके बाद जो सबसे छोटा जो था ना, उसमें ये सैटर्न या सैचन था और उसने जो थ्रोन ले लिया। और उसके बाद जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी में इनकी सारी मज़ीद जो है वो इसकी इलैबोरेशन है। These first in Crete and Ida known, hence on the snowy top of cold Olympus ruled the middle air, their highest heaven, or on the Delphian cliff, or in Dodona, and through all the bounds of Doric land, or who with Saturn old read over Adria to the Hesperian fields, and over the Celtic roamed the utmost isles। अच्छा जी, ये सारे ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में हम लोगों को वो बयान कर रहा है और वो सेचन के बारे में बयान कर रहा है। उसके बाद क्या, एंड ईडा नोन थेंस ऑन द स्नोवी टॉप ऑफ कोल्ड ओलंपियस रूल द मिडल ईयर। अब वो हमें कहेगा कि देवर फर्स्ट नोन इन बता रहा है कि देवर फर्स्ट नोन इन क्रीट एंड ईडा, ये दोनों शहरों के नाम हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना कहाँ पे बनाया था जी, ओलंपस में उन्होंने बनाया था। वो बिल्कुल ऊँची जगह पे, या जन्नत में वो चीज़ वाक़या नहीं थी, लेकिन वो ये लोग, ये स्पिरिट्स क्या समझती थी, ये फॉल्स गॉड क्या समझते थे कि हम हाईएस्ट हेवन में रह रहे हैं। हालाँकि वो हाईएस्ट हेवन में नहीं रह रहे थे, वो एक मिडल सी जगह थी। और उसके बाद ये डेल्फियन क्लिफ पे मुंतकिल हो गए। उसके बाद डोडोना में और डोरिक लैंड में, ये सारी जगहों के नाम हैं जहाँ पे वो शिफ्ट होते गए। और देयर वर आल्सो दोज़ हू रन अवे। उसके बाद उन्होंने सैटर्न के साथ जो है वो एड्रियाटिक और इटली, फ्रांस और ब्रिटिश आइलैंड्स में चले गए। और उस उन्होंने जो है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड्स के जो पार्ट्स थे, उन्होंने वहाँ पे अपना जो है एक आप कह लें कि उनकी वर्शिप प्लेसेस वहाँ पे थीं। और इस तरह से वो उनको एंड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है इनके गॉड्स के बारे में उसने जो थोड़ा-सा थोड़ा तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उसने हम लोगों को बताया है। और डिफरेंट गॉड्स थे, रेबल एंजल्स थे जो बाद में यहाँ पे ज़मीन पे आए। उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़साद बर्पा किया, उन्होंने इंसानियत को सीधे रास्ते से हटा दिया और उन्होंने अपने आप को वो खुदा के बराबर लेकर आ गए। और उनके बारे में और उनकी प्लेसेस के बारे में अभी हमने पढ़ा है। और उसके बाद हम लोगों को बता रहे हैं कि जो सैटर्न है ना, वो अब बात करेगा अपने ये जो सारे रेबल एंजल्स की उसने बात की है, उनके साथ वो बात करेगा और अपने सपोर्टर्स को जो है वो फ्लोरी स्पीच देगा। देखें, एक बात आप शैतान के बारे में, सैटर्न के बारे में अपने ज़हन में ये बात रखें कि वो एक बहुत बड़ा रेट्रिको या लिंग्विस्ट था, जिसको ज़ुबानदानी पे अबूर था। बेसिकली वो अंदर से जितना भी डिजेक्टेड, मायूस था, या उसको पता था कि वो हार चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी फ्लॉरी वर्ड्स से सबको पुरजोश करता हुआ जा रहा था। All these and more came flocking, but with looks downcast and damp.
अच्छा, इसके साथ ऑल दीज़ ये जो सारे रेबल रेबेल एंजल्स थे, ये नीचे आए फ्लॉकिंग एक झुंड में, बट विद लुक्स डाउनकास्ट, लेकिन ये जो थे मुरझाए हुए थे एंड डैम्प और बहुत ज़्यादा डिम लग रहे थे, ठीक है? येट सच वेयरइन अपीयर्ड ऑब्सक्योर सम ग्लिम्पस ऑफ जॉय। ऑब्सक्योर का मतलब होता है इंडिस्टिंक्ट, जो वाज़ेह नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे अब आपको खुशी नज़र आएगी। टू हैव फाउंड देयर चीफ, यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है वो चीफ है, नॉट इन डिसअपियर, कि उनका जो चीफ है, जो यानी सैटर्न है, बज़ाते खुद वो डिसअपियर या मायूस नहीं है। टू हैव फाउंड देमसेल्व्स नॉट लॉस्ट इन लॉस इटसेल्फ, कि उन लोगों ने दे वर फीलिंग ब्रेव देमसेल्व्स, कि वो महसूस कर रहे थे कि वो ज़्यादा जो है वो अपने कहें कि उनका जो चीफ है वो अगर डिजेक्टेड नहीं है, वो अगर मायूस नहीं है, डिप्रेस नहीं है, तो उन्होंने भी अपने अंदर एक नई जो तवानाई थी वो उसको महसूस करना शुरू कर दिया। विच ऑन हिज काउंटेनेंस कास्ट लाइक डॉपफुल ह्यू। टॉफुल ह्यू यानी मिक्स्ड जो इमोशंस थे उसके उसमें वो मुब्तला थे, बट ही हिज वांटेड प्राइड, उसकी वांटेड प्राइड, हैबिचुअल, वांटेड का मतलब होता है यहाँ पे हैबिचुअल, यानी उसकी उसकी जन्नत से निकाले जाने की वजह ये थी, उसका प्राइड था, तो वही प्राइड जिसकी वजह से वो जन्नत से निकाला गया था, उसके उसके ज़हन पे थी। सून रिकलेक्टिंग विद हाई वर्ड्स दैट बोर सेम्बलेंस ऑफ वर्थ, ठीक है? और जो उसकी काबिल कदर उसने सेम्बलेंस काबिल कदर जो थी, नॉट सब्सटेंस, जेंटली रेज्ड देयर फेंटिंग करेज, वो उनकी जो खत्म होती करेज थी, उनका जो खत्म होता हौसला था, वो उसके बारे में उसको जगाने के लिए उसने जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए। एट द वॉर लाइक साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स लाउड एंड clarions be upreared his mighty standard, that proud honor claimed Azazel as his right a शरब टाल। अब इसमें आप लोगों ने समझना है कि आप जो हैं वो बगल बजाने जाए, बगल जो थे वो या जो कहें कि ढोल जो थे या जो ट्रम्पेट क्लाउड्स जो थे वो ड्रम्स वगैरह जो है वो उसकी बजाने लगे। अब वो ना एक्चुअली उनको एक लाइन में करना चाह रहा है, उनको जंग के लिहाज से उनकी सफ़ बंदी करना चाह रहा है। उसके बाद ये क्या था कि हिज़ माइटी स्टैंडर्ड जो था उसका उसके लिहाज से वो अ, उसका नहीं है जो बेसिकली ये अब वो उसका फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि उस वक़्त के हालात क्या थे, उस वक़्त का माहौल क्या था और किस तरह से उसने सबको जो है वो किस तरह वो उसको कलेक्ट कर रहा था। एज़ाज़ील, एज़ाज़ील जो था ये भी एक एंजल का नाम था, और एट हिज़ राइट शेरब, शेरब जो था ना ये ग्रुप था जो फॉलन एंजल्स थे उनके 2 ग्रुप थे। एक शेरब था और एक मेरे ख़्याल में एक सेराफिक था, ठीक है? तो ये शेरब जो था ना उसके ग्रुप से इसका ताल्लुक था। हू फोर्थ विद फ्रॉम द ग्लिटरिंग स्टाफ अनफर्ल्ड द इंपीरियल एनसाइन, इंपीरियल एनसाइन जो जन्नत का जो निशान जो था ना फ्लैग, अब इनका अपना एक फ्लैग भी था, वो उसने निकाला, ये एज़ाज़ील ने निकाला था, ये भी अपने माइंड में रखें। व्हिच फुल हाई एडवांस्ड शोन लाइक अ मीटियर स्ट्रीमिंग टू द विंड, मीटियर मीटियर स्ट्रीमिंग यानी वो सितारा जो चमक रहा था, विद जेम्स एंड गोल्डन लस्टर रिच एम्बेलिस्ड। अब इसमें बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात या कहें कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। सेराफिक आर्म्स एंड ट्रॉफिक्स लगी हुई थी। ऑल द व्हाइल सोनोरस मेटल ब्लोइंग मार्शल साउंड, सोनोरस बहुत ज़बरदस्त किस्म की हाई साउंड्स जो थी वो प्रोड्यूस की जा रही थी। एट विच द यूनिवर्सल होस्ट अपसेंट अ शाउट दैट टोर हेल्स कनकेव, यानी कनकेव यानी जो उसका छत था दोज़ख का, उन लोगों ने इतने ज़ोर की चीख मारी कि वो जो उसकी दोज़ख का छत जो था वो भी गूंज उठा। एंड बियॉन्ड फ्राइटेड द रेन ऑफ कियोस एंड ऑल नाइट ऑल इन अ मोमेंट दो द ग्लूम वर सीन 10,000 बैनर्स राइजिंग टू द एयर। अभी ये जो ग्लूम में ही थे, क्योंकि दोज़ख में उनको एक मुसलसल अजाब की वजह से वो ग्लूम में थे, उन्होंने इतने ज़ोर की चीख मारी, लेकिन अचानक ही 10,000 बैनर्स जो थे वो हवा में लहराए। विद ओरिएंट कलर्स, ओरिएंट बड़े ब्राइट कलर्स थे, वेविंग लहरा रहे थे। विद दैम रोज अ फॉरेस्ट ह्यूज ऑफ स्पेयर्स, फिर नेज़े पीछे से बुलंद हुए ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा एक जंगल सैलाब आ गया हो। एंड थ्रोंगिंग हेल्म्स अपीयर्ड एंड सीरियड शील्ड्स इन थिक एरे ऑफ डेप्थ इमेयरेबल। तो उसके बाद जनाब जो लाइंड अप होना वो शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा नेज़े जो है वो उसके नज़र आना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा फ्लैग्स जो थे वो नज़र आना शुरू हो गए। एंड देन दे मूव इन परफेक्ट फैलेंक्स टू द डोरियन मूड। फैलेंक्स मतलब एक ये एक डांस की किस्म है, और डोरियन मूड वो जो एक म्यूज़िक पे उन्होंने ना डांस करना शुरू कर दिया। अब उस डांस की क्या एक कह लें कि उस डांस का क्या उसकी सिग्निफिकेंट थी ऑफ फ्लूट्स एंड सॉफ्ट रिकॉर्डर्स, फ्लूट्स बांसुरियां बजना शुरू हो गई, सच एज रेज्ड टू द हाईएस्ट ऑफ
हाइट ऑफ नोबलेस्ट टेम्पर हीरोज ओल्ड आर्मिंग टू द बैटल। वैसा म्यूजिक बजना शुरू हो गया जो कि पुराने ज़माने में जंगों पर बजाया जाता था। एक नोबलेस्ट टेम्पल, एक बड़े अच्छा एक जंग जो थी, एक अच्छे कॉज़ के लिए लड़ी जाती थी, उस वक़्त जो म्यूज़िक बजाया जाता था, वो अब उन्होंने शैतान ने बजाना शुरू कर दिया। एंड इंस्टेड ऑफ रेक, डेलिब्रेट वेलर ब्रीथिंग, फर्म एंड अनमूव्ड विद ड्रेड ऑफ डेथ टू फ्लाइट और फाउल रिट्रीट। अब उसके काज़ेज़ बता रहे हैं, उस वक़्त म्यूज़िक क्यों बजाया जा रहा था कि उन्होंने बहादुरी दिखाने के लिए या एक बहुत अच्छे नोबल कॉज़ के लिए वो लोग जंग पे जाते थे, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था। यहाँ पे तो एक ईवल कॉज़ के लिए जंग की जा रही थी, गॉड के साथ जंग की जा रही थी, लेकिन वो इसको ये साबित करना चाह रहा था कि ये जो है वो जो जंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। नॉर वांटिंग पावर टू मिटिगेट एंड सैवेज विद सोलोमन टचेस ट्रबल्ड थॉट्स एंड चेज़ एंग्विश एंड डॉट एंड फियर एंड सॉरो एंड पेन फ्रॉम मॉर्टल और इमॉर्टल माइंड्स। मेरे ख़्याल में यहाँ तक काफ़ी है। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो बाकी लाइन्स हैं ना ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा दूँगी और प्लीज़ अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनें, आप अपने क्वेश्चन नोट करें, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे पूछें। इसके अलावा आपके जो सजेशंस हैं, आपको क्या लगता है कि इसको मज़ीद किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में मुझे बताएँ। और लास्टली मैंने आपको दिया हुआ था सेकंड का कैरेक्टर स्केच दिया हुआ था, ठीक है? और उसकी जो स्पीचेज़ का एनालिसिस था वो करना था, तो मैं भूली नहीं हूँ असाइनमेंट। प्लीज़ आप अपनी असाइनमेंट बना के पीडीएफ में मुझे जो है वो ग्रुप में सेंड कर दें। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है इसको आई होप सो कि मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। थैंक यू सो मच और स्टे सेफ, स्टे डिटरमिन्ड और कोई इतना मैं लास्टली कहूँगी कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, फिर मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि फिज़िकल क्लासेस है, आप उसी वक़्त आपके ज़हन में सवाल आता है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप लेक्चर सुनते हुए लिख लेंगे तो दैट विल बी वेरी फाइन। तो आज इस दफ़ा तो मैं असाइनमेंट नहीं दे रही, आपको बाद में मैं बता दूँगी और अल्लाह हाफ़िज़, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।